श्री पंच कल्याण महार्हणार्हा वागात्म भाग्यातिशयैरुपेता तीर्थंकरः केवलिनश्च शेषा स्वस्ति किर्यां नो भीष्मा वहन्तु ये शुद्धमूलोत्तर सद्गुणाना माधार भावा दनगार संज्ञा निर्ग्रंथुवर्या निर्वद्यचर्या स्वस्ति क्रियां नो जगतेर्हिताना। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 श्री आचार्य समय सागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही भव आत्माओं, एक जीव ने जब ये समझा किस आत्मा के अंदर अनंत वैभव विद्यमान है, कर्मों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा है, ऐसी सर्वज्ञ की वाणी को सुना, तभी से उस जीव ने भगवान की वाणी का श्रद्धान किया और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस प्रकार की भावना को लेकर के और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन प्रभु ने अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। जैसे ही प्रभु को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है और 5000 धनुष ऊपर जाकर के अधर में स्थिर हो जाते हैं। देवलोग केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए आ जाते हैं और समो शरण की रचना होती है। कहते हैं कि दुनिया की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी कोई सभा है तो वह समो शरण सभा है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई हस्ती है तो वो है समव शरण में ही ऊपर विराजमान है, इससे बड़ी कोई हस्ती नहीं। कहा है आप तो एक अकेले, आप तो अलबेले पे नेक हैं चेले। भगवान तो अकेले ही रहते हैं लेकिन सब दुनिया से अलवेले होते हैं और उनके चेले कितने होते हैं तो गिनती नहीं होती और सब नेक होते हैं, एक से बढ़कर एक उनके शिष्य। ऐसी यह समो शरण सभा है जहाँ तीनों लोकों के जीव आकर के एक स्थान पर विराजमान होते हैं। तीनों लोकों के जीवों की संगम स्थली यह समो शरण है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अधोलोक के जीव तो यहाँ आते ही नहीं,
फिर तीनों लोकों के जीव कैसे है? अधोलोक में भी कुछ देवता निवास करते हैं, भवनवासी व्यंतरवासी अधोलोक में उनके स्थान बने हुए हैं, वो सब आकर के यहाँ पर सुख शांति और आनंद का कोई खजाना है तो यही प्रभु का ही समूह शरण है। प्रेम वात्सल्य और करुणा की त्रिवेणी बहती है तो इस समूह शरण में ही बहती है। अभी आपने देखा कि गाय और सिंह साथ साथ चले आ रहे हैं, इसलिए कहा है कि निर्लेप हैं आकाश से, निसंग हैं वायु से, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्मा में ही बिहरते, जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादिक पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसी अहो अलौकिक कैसी प्रभु की सूरवीरता। प्रभु ऐसे सूरवीर होते हैं कि जिनके चारों ओर शांति का वातावरण रहता है, प्रेम वात्सल्य करुणा का वातावरण होता है और सभी आनंदित होते हैं। वहाँ न तो दिन रात का भेद होता है, न किसी को भूख प्यास लगती है। बस अगर भूख है तो भगवान की वह दिव्य धुनी सुनने की भूख रहती है कि भगवान की बस दिव्य धुनी सुनते रहे। बस प्यास है तो उसी की ही प्यास रहती है और अपने आप को सारे सारे जीव धन्य मानते हैं। अहो भाग्य, मैं कैसा पुण्यात्मा हूँ, तो ऐसा सुअवसर आया है कि भगवान के समुशरण में मुझे उनकी दिव्य धुनी सुनने का लाभ हो रहा है। इसका अर्थ मैं भव्य हूँ, भव्य हूँ, भव्य हूँ, क्योंकि अभव्य के लिए अष्टम भूमि में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। साक्षात भगवान की दिव्य धुनी सुनने का अधिकार नहीं होता। जो सुन रहे हैं वो वास्तव में भव्य है। और हम तो ये कहते हैं कि इस पंचम काल में गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर ये बैठे हुए जितने सारे जीव हैं, कितनी बार कितने पंचकल्याणक इन्होंने ने देखे हैं। अच्छी ऐसी ऐसी दिव्य धुनी भगवान की समूह शरण में सुनी है। ये तो भव्य है ही, इसमें कोई संशय नहीं करना। जिसको बार बार ऐसे धर्म के कार्य करने की अंतरंग में भावना रहती है, ऐसा वह भव्य जीव धन्य है। जिसे पूजा पाठ की जल्दी रहती है, अभिषेक की जल्दी रहती है और जप आदि की जल्दी रहती है। जल्दी जल्दी मैं पहले ये करूं, फिर संसार के कार्य करूं। ऐसा वह भव्य जीव निरंतर दुखों से छूटना चाहता है। और कौन सा सुख, जो ऐसा सुख है जिस सुख के बाद कभी दुख आता नहीं, ऐसे सुख की वह चाह रखता है। आप सब लोग दुख से छूटना चाहते हैं कि नहीं? सभी चाहते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी ये आपके लिए भगवान की युक्ति सुनाई जा रही है। अपने जीवन में इन 6 चीज़ों को अवश्य करना, जिसके माध्यम से यह संसारी प्राणी दुखों से छूट जाता है। वृतशीलम तपोदानम, वृतशीलम तपोदानम, संयमोरहत पूजनम, दुखम विच्छते सर्व, प्रोक्त में तत् न संशया। हे भव्यात्माओं, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। जो अपने जीवन में इन 6 चीज़ों को अपनाता है वह संसार के सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? तो सबसे पहले व्रतम, व्रत है। अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत जरूर अंगीकार करना चाहिए।
छोटा, बड़ा और मझला, 3 प्रकार के व्रत होते हैं। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार कोई ना कोई व्रत अवश्य करना चाहिए। ये आष्टानिक पर्व चल रहा है और इस आष्टानिक पर्व में आप लोगों के लिए पंच कल्याणक बनाने का सुअवसर मिल रहा है। इंद्र बन करके वहां बड़े बड़े इंद्र, सारे स्वर्ग के इंद्र यहीं पर उतर करके आ गए। ऊपर स्वधर्म से लेकर के ऊपर 16वें स्वर्ग तक के सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर स्थापना निक्षेप के माध्यम से भगवान की पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं। कहते हैं ये व्रत ऐसे व्रत हैं, आष्टानिक व्रत, अगर कोई उत्कृष्ट रूप से इस भाव में कर ले तो बस एक ही भाव बीच में बचेगा। यहाँ से जाकर के वह स्वर्ग में देव बनेगा और वहाँ से आकर के यहाँ पर वह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करेगा, जो उत्कृष्ट रूप से करेगा। उत्कृष्ट रूप से क्या है? तो तीनों अष्टानिक पर्व, और तीनों अष्टानिक पर्वों में 8 उपवास, और अगर 9 दिन के हो गए तो 9 उपवास। जो तीनों अष्टानिक पर्व के लगातार 8 वर्ष तक करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अगर उस प्रकार की शक्ति नहीं है तो आचार्य भगवंतों ने मध्यम विधि बताई है। वो कोमली विधि है कि अष्टमी को उपवास कर लो और एक अंतिम उपवास कर लो और बीच में कुछ रस आदि त्याग करके एकासन अल्प भोजन आदि कर लो। ये मध्यम विधि है। इस मध्यम विधि को जो करता है वह 7-8 भाव के अंदर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। और इस मध्यम विधि के बारे में तो आप लोगों को कई बार बताएं कि अष्टमी का उपवास करते हैं तो 10 लाख उपवासों के बराबर होता है, और पूर्णिमा का उपवास जो करते हैं वो 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर फल देने वाला है, और बीच में भी जो एकासन करते हैं वो भी लाखों उपवासों के फल के बराबर। यह ऐसा विशेष एक काल है। और अगर इतनी शक्ति नहीं है तो तीनों अष्टानिक एक आसन करके अच्छी तरह से आप 8 वर्ष तक लगातार कर लो। नियम से आपकी मुक्ति होगी। भव्य हैं आप तो होगी, क्योंकि भव्य के लिए ही ये उपदेश दिया जा रहा है, अभव्यों के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये व्रत है। इन व्रतों के माध्यम से यह संसारी प्राणी दुखों से छूट जाता है। यहाँ तक कि एक छोटा भी व्रत ले ले कि रात्रि में मैं कुछ नहीं, 4 प्रकार के अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा, ये व्रत भी आपको बहुत जल्दी मुक्ति दिला देगा। एक सियार ने रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया और वह अगले ही भाव में क्या हो गया? अजर अमर हो गया। धर्म कहता है एक बार मेरे द्वार पे आके तो देख, तेरे लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना। धर्म कहता है एक बार मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। एक बार मेरी प्रतिमा विराजमान करके तो देख, तुझे जिनालय में ना विराजमान कर दूं तो कहना। एक बार मेरे पंच कल्याणक मना के तो देख, तेरे पंच कल्याणक ना मनवा दूं तो कहना। धर्म की महिमा अचिंतनीय है। कोई
अलौकिक ही ये संपदा है जिसके बारे में कह नहीं सकते। अहो, एक कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव बन जाता है और एक देव भी अधर्म के प्रभाव से मर करके कुत्ता बन जाता है। ऐसे धर्म की महिमा है, इसलिए धर्म की महिमा को बंधुओं अच्छी तरह से समझो और अपने जीवन में कोई ना कोई व्रतों के संकल्प से बंध जाओ। जो संकल्प अपने जीवन का कायाकल्प करा देता है। कहते हैं कि प्रभु का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं, संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। एक एक छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से ही प्राणियों के लिए बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हुई और इतनी ऊंचाइयां प्राप्त हो गई अब वो पुनः वापस आने वाले नहीं। तो व्रत हो गया, पहला हो गया। दूसरा है व्रत शीलम, अपने जीवन में शील का पालन करो। दुर्लभ है ये शील का पालन करना, लेकिन जो साहस कर रहे हैं धन्य हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे जीवों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लिया। कहते हैं कि जो संकल्प करता है कि मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उसके लिए आगे जाकर के अनंत वीर की प्राप्ति होती है, यानी अनंत चतुष्टय का स्वामी बनता है। अगर पूरा जीवन में धारण नहीं कर पाओ तो जितनी शक्ति है बढ़ाते चले जाओ। एक दिन भी अगर आप संकल्प पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो 9 कोटि जीवों के लिए, 9 लाख जीवों के लिए अभय दान देने का आपके पल्ले में पुण्य चला जाता है। ऐसा यह शील होता है, इसलिए शील का अच्छी तरह से पालन। व्रतशीलम तपोदानम, अपने जीवन में तप करो, क्योंकि तप के बिना सोने को, जब स्वर्ण पाषाण आदि को तपाया जाता है तो अशुद्ध रूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा जब तपों से तपती है तो शुद्ध होती चली जाती है और मलिनता दूर होती चली जाती है। इसलिए तप से डरना नहीं चाहिए। तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तीनों जाते नहीं, वो तो हमेशा हमेशा यहाँ विद्यमान रहते हैं। तो तप हो गया। चौथे नंबर की चीज है दान है। हे बब्बात्माओ, ऐसा दान करो जिस दान के माध्यम से दुर्गति का नाश होता है। दानम दुर्गति नाशनम, दानम सर्वार्थ सिद्धिकम, दानम स्वर्ग मुक्ति प्रदानम, स्वर्ग मुक्ति प्रदान करने वाला यह सच्चा दान होता है। इसलिए भव्यात्माओं, इस दान में निरंतर प्रवृत्ति करते चले जाओ। व्रतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम, संयम को अपने जीवन में अंगीकार करो। शक्ति है तो भाव ना भाव कि मैं इन महाव्रतों को अंगीकार करो। आरिकाओं के व्रतों को अंगीकार करो। अगर वो शक्ति नहीं है तो घर में रह करके पहली प्रतिमा से लेकर के 10वीं प्रतिमा रूप घर में पालन कर सकते हैं। और अगर 11वीं प्रतिमा चाहिए है तो घर छोड़ करके आचार्य भगवंत के संग में आप पहुंचिए, वहाँ आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। सब व्यवस्था बना के गए हैं गुरुदेव, जिसको जो व्यवस्था चाहिए सब व्यवस्था आप लोगों को मिलेगी। सिर्फ आप लोगों को मन बनाना है, अपने मन को समझाना है। तो ये संयम है। इस संयम के माध्यम से प्राणी सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। और अंतिम चीज रखी है अरहत पूजनम,
ऐसे अरहंत भगवान की पूजा करना ये उपलक्षण रखा गया है। अरहंत आदि जो नौ देवता होते हैं, इन नौ देवताओं की जो प्रतिदिन अच्छे अच्छे द्रव्य से, स्तोत्रों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से पूजा अर्चना करता है, वह व्यक्ति एक दिन सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। इनमें से एक एक चीज अपने आप में पावरफुल है, और जो इन 6 चीजों को ही अपने जीवन में अपना लेता है, कहना ही क्या है। इसलिए महात्माओं, इस धर्म को अच्छी तरह से धारण करो और भावना भाव, हे भगवान मेरा अंत समय इन धर्म के साथ ही निकले, और इस धर्म को धारण करते हुए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, सब कुछ त्याग करते हुए, और यहाँ से मेरा गमन हो। जो इस प्रकार करता है वह आगे जाकर के साक्षात भगवान के समूह शरण में बैठ करके असंख्यातों वर्षों तक दिव्य धुनी का पान करता रहता है और आनंदित होता रहता है। आप सब लोग इस प्रकार का यह कार्य करते रहें। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।